फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कल रिपोर्ट किया था कि द वायर द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि यूएस ने MQ-9 की डील पर रोक लगा रखी है और वो डिमांड ये कर रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है उसकी जांच इंडिया द्वारा कराई जाए, तभी यहाँ पर प्रोग्रेस होगी। तो उस वीडियो में भी हमने ये कहा था कि ये द वायर की रिपोर्ट है, इसलिए हमारे थोड़े डाउट्स हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर जो ऑथर हैं ये पास्ट में रिलायबल तो रहे हैं पर हर जगह नहीं। और इसी चीज़ को लेकर एक कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा पब्लिश करी गई है। बात अगर रिलायबिलिटी की करेंगे तो द वायर से ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर आप रिलाय कर सकते हैं। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इनको LOA मिलने वाला है 31 MQ-9B ड्रोन्स का यूएस से। और यहाँ पर जो LOA है इसका मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, जिसके बाद फाइनेंशियल नेगोशिएशन जो है ये किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है ये इंडिया द्वारा रिसीव किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपने सोर्स को कोट किया है और इनके हिसाब से प्रोग्रेस यहाँ पर हो रही है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि किसके सोर्स को माना जाए। तो ये चीज़ हमने पहले भी बताई है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ज़्यादा रिलायबल है द वायर से, पर फिर भी हमारा कहना यही होगा कि जब तक एक्चुअल में कुछ प्रोग्रेस नहीं होती है तब तक कुछ भी मानना सही नहीं है। तो ये ड्रोन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कैपेबल भी हैं, ये चीज़ हमने कल भी कही। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे अमेरिका पर हम पूरी तरीके से रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका करता है। और ये खाली अमेरिका की ही बात नहीं है, कोई भी एडवांटेज वाली पोजीशन में आकर यही करता है। तो हमारा गोल आत्मनिर्भर बनना ही होना चाहिए। और जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि भले ही अमेरिका से हमको सारा सपोर्ट मिले, पर फिर भी हमें ऑल्टरनेटिव्स को तैयार रखना चाहिए और सेल्फ रिलायंट होने पर काम करना चाहिए। बाकी ये चीज़ हम आपको बता दें कि यूएस कांग्रेस का MQ-9 की डील पर अप्रूवल स्टैंप लगना अभी भी बाकी है। तो ये चीज़ गलत नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें होल्ड पर थी, पर ये चीज़ अभी भी है, इसको लेकर डाउट है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं दो, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। खैर, अब ये समय ही बताएगा कि यूएस द्वारा यहाँ पर अप्रूवल कब तक दिया जाता है और ये डील साइन होती है या नहीं होती है। बाकी एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर हम अमेरिकन वेपन्स के अगेंस्ट में इक्वली गुड ऑल्टरनेटिव्स को देखना चाहें तो क्या वो हमें मिल सकता है, क्योंकि जब हमने MQ-9 के अगेंस्ट में इजरायली हेरॉन TP या फिर ईटन ड्रोन का एग्जाम्पल दिया था तो वहाँ पर भी डाउट्स उठ रहे थे, क्योंकि उस ड्रोन में भी प्रैट एंड विटनी कनाडा के इंजन यूज़ होते हैं, जो कि एक कनेडियन कंपनी ज़रूर है, पर मोर और लेस अमेरिकन कंट्रोल वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जो बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है वहाँ पर भी आपको अमेरिकन सोर्स्ड पार्ट दिखाई देंगे। बाकी एग्जाम्पल लेने के बजाय हम अपनी कंट्री में ही देखें तो जो हमारे बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं जिसे STT-40 कहा जाता है, इसमें भी अमेरिकन हनीवेल का इंजन लगाया गया है, जो कि सिमिलर इंजन है जो हमारे डोनियर DO-228 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है, अगेन जिसको HAL द्वारा ही बनाया जाता है। तो अमेरिका पर से रिलायबिलिटी ख़त्म करना बहुत मुश्किल टास्क है। जो हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं उसके लिए भी हम अमेरिका पर रिलाय कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर हम MQ-9 की कैटेगरी में ड्रोन बनाना भी चाहें तो उसके लिए भी हमें इंजन जो है वो बाहर से ही सोर्स करना पड़ेगा। और हो सकता है कि शुरुआत में STT-40 वाले इंजन को ही लगा दिया जाए। और अनफॉर्चुनेटली हम टर्बोप्रॉप की कैटेगरी में किसी भी इंजन पर काम नहीं कर रहे हैं। टर्बोफैन की बात करें तो हम STFE-25 जैसे छोटे टर्बोफैन इंजन्स पर काम कर रहे हैं। वहीं पर 110 किलोन्यूटन क्लास कैटेगरी में भी हमारे द्वारा इंजन फ्यूचर में डेवलप किया जाना है, जिसको लेकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के टर्बोशाफ्ट इंजन की बात करें तो STSC-1200 इंजन पर भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। बाकी हायर कैटेगरी में भी हम फ्रांस के साथ मिलकर एक टर्बोशाफ्ट इंजन बनाएंगे, पर टर्बोप्रॉप की कैटेगरी में हमारे द्वारा काम नहीं किया जा रहा। इवन हमारे द्वारा जो ड्रोन भी डेवलप किए जा रहे हैं ये IC इंजन पार्ट ड्रोन ही है, जहाँ पर हम सबसे पहले इंडिजिनस IC इंजन को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करने की तैयारी करें, जिसके अंतर्गत भले ही हम डिफेंस बजट को ना बढ़ाएं, पर रिसर्च और डेवलपमेंट का जो बजट है ये बढ़ाना ज़रूरी है। साथ ही साथ जिम्मेदारी तय करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए बड़े रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, फिर वो फेल हो जाते हैं, फिर हम फॉरेन से वही प्रोडक्ट लेते हैं। चीज़ें ऐसे फ्यूचर में नहीं चल पाएंगी। अकाउंटेबिलिटी तय होना ज़रूरी है और फंड्स पढ़ना ज़रूरी है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक